देश के नाम अपने संबोधन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की। लेकिन थोड़े दिन बाद सरकार का आदेश आया कि ये सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को अपने फोन में डाउनलोड करना मैंडेटरी है, जरूरी है। यहाँ तक कि दफ्तरों के गेट पर ही लोगों की चेकिंग शुरू हो गई। सरकार का दावा है कि 10 करोड़ स्मार्टफोन्स में इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। पहले तो आपको बता दें कि ये ऐप कैसे काम करता है। आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी का कहना है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लोगों के डेटा की तुरंत जरूरत है। उन व्यक्तियों का डेटा जो संक्रमित हैं, हाई रिस्क पर हैं या संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। इस ऐप से ब्लूटूथ और जीपीएस के जरिए ये पता किया जाता है कि यूजर की लोकेशन क्या है और वो किस जोन में है, रेड, ग्रीन या ऑरेंज। साथ ही उस एरिया में कोविड-19 संक्रमण के कितने केस हैं। ये भी पता किया जाता है कि क्या कोई यूजर किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास आया, क्या उससे 6 फीट की दूरी पर था। इससे पता चल सकेगा कि यूजर संक्रमण के कितने रिस्क में है। यूजर को कोविड-19 केसेस की लोकल और नेशनल अपडेट मिल पाएंगी। इस ऐप से आपकी क्या क्या जानकारी इकट्ठा की जाती है। डेमोग्राफिक डेटा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, जेंडर, प्रोफेशन और ट्रैवल हिस्ट्री होगी। कॉन्टैक्ट डेटा, मतलब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया हो, कॉन्टैक्ट कितनी देर तक रहा, उनके बीच कितना डिस्टेंस रहा और उस जगह का नाम जहां ये 2 व्यक्ति मिले। सेल्फ असेसमेंट का मतलब अगर आप खुद इस ऐप में पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं और अपनी असेसमेंट करते हैं। और लोकेशन डेटा, मतलब कोई व्यक्ति कब कहां गया। लेकिन इस ऐप को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न शुरू हो गए। भारत में अभी तक पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पास नहीं हुआ है। चिंता जताई जा रही है कि इस ऐप को बिना डेटा प्रोटेक्शन कानून के सबके लिए जरूरी नहीं बनाना चाहिए था। तो इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए सरकार ने 11 मई को डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल जारी किए। तो आपकी इस सारी जानकारी का एक्सेस किस किस के पास है। प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐप डेवलपर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केंद्र और राज्य सरकारों के दूसरे मंत्रालय और विभागों के साथ, केंद्र और राज्य के दूसरे किसी स्वास्थ्य संबंधित संस्थान के साथ इस ऐप के जरिए जुटाई जानकारी को शेयर करता है। किसी थर्ड पार्टी से भी शेयर कर सकते हैं अगर स्वास्थ्य कारणों से इसकी जरूरत हो। साथ ही रिसर्च के लिए भी ये डेटा भारत के विश्वविद्यालयों, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ शेयर किया जा सकता है अगर एक्सपर्ट कमेटी से उन्हें डेटा एक्सेस का अप्रूवल मिला हो। प्रोटोकॉल के मुताबिक ये डेटा डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में शेयर किया जाए। इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डेटा को छोड़कर रिस्पांस डेटा में ऐसी कोई जानकारी ना हो जिससे किसी को व्यक्तिगत तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही